Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next practical, which is slip number 21 and 22 combinedly. In this practical we will see our first program on assembler. तो ठीक है, यहाँ पे हम assembler का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे. प्रोग्राम का नेम है राइट एन assembler that will display the following error and warnings. तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होगा उसमें तीन टाइप के एरर हमें फाइंड आउट करने हैं. एरर या उसे हम वार्निंग कह सकते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे सिंबल यूज बट नॉट डिफाइन. ऐसा सिंबल हमें फाइंड आउट करना है जो यूज्ड हुआ है लेकिन डिफाइन नहीं हुआ है. मतलब आपको पता है डिक्लेयर स्टोरेज से या डिक्लेयर कांस्टेंट से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिंबल है जो डिफाइन नहीं किया है लेकिन यूज़ किया है, तो उसे हमें क्या करना होगा, सिंपली प्रिंट करना होगा. नेक्स्ट देखिए, सेकंड वार्निंग हमें प्रिंट करनी है या एरर हमें प्रिंट करना है सिंबल डिफाइन बट नॉट यूज. मतलब सिंबल डिफाइन किया है लेकिन यूज़ नहीं किया है. मतलब दोनों टाइप यहाँ पे आएंगे कि सिंबल यूज़ हुआ है लेकिन डिफाइन नहीं हुआ है, और सिंबल डिफाइन हुआ है लेकिन यूज़ नहीं हुआ है. और थर्ड देखिए, रीडिक्लेरेशन ऑफ सिंबल. मतलब मल्टीपल डिक्लेरेशन अगर किसी सिंबल के होंगे तो यहाँ पे हमें उसका भी मैसेज प्रिंट करना है. तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने प्रोग्राम लिया है, एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है मैंने program.txt नाम के फाइल में. स्टार्ट 100 किया है, मतलब उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, 100 मेमोरी लोकेशन से. आपको पता है 000 से लेके 999 तक हमारी 1000 बाइट्स का क्या होता है, मेमोरी होती है हमारी. हमने जो हमारा स्मैको का मशीन है, हाइपोथेटिकल मशीन, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है. तो उसमें से हमने 100 मेमोरी लोकेशन चूज़ किया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए. यहाँ पे मेमोरी का इतना कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ सिंबल यूज़ हुए हैं या ना नहीं हुए हैं या रीडिक्लेरेशन हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए, रीड एक्स किया है, यहाँ पे वाई किया है, मूव टू रजिस्टर किया है, बी रजिस्टर और एक्स किया है. वाई यानी यहाँ पे एज अ डिक्लेयर यहाँ पे क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा. ये मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ. नेक्स्ट देखिए, ऐड लिया है, उसके बाद मूव टू मेमोरी लिया है, उसके पहले भी यहाँ पे एक एक्स डिक्लेयर किया है, उसके बाद स्टॉप है, उसके बाद देखिए एक्स डिक्लेयर स्टोरेज किया है 1, वाई डिक्लेयर स्टोरेज 1 किया है और सिंपली एंड कर दिया है. इसमें हमें जो भी हमारे एरर एंड वार्निंग्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ. तो सिंपली मैंने अपना फोल्डर ओपन कर दिया जहाँ पे प्रोग्राम सेव है, टर्मिनल ओपन कर दिया. उसके बाद यहाँ पे देखिए assembler1.c नाम का मेरा प्रोग्राम है. सिंपली मैंने कंपाइल कर दिया और रन कर दिया. उसके बाद मैं उसे इनपुट फाइल दे रहा हूँ program.txt. और program.txt में क्या है, हमारा ये प्रोग्राम है. यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है. तो यहाँ पे देखिए, सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आया है सिंबल एक्स रीडिक्लेयर. मतलब यहाँ पे देखिए 5 नंबर लाइन पे भी डिक्लेयर किया है और 7 नंबर लाइन पे भी यहाँ पे डिक्लेयर आया है. ये डिक्लेयर एज अ डिक्लेयर ये यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड को अगर सिंबल होगा तो वो डिक्लेयर होगा, या एज अ डिक्लेयर्ड सिंबल ये यहाँ पे क्या करता है, कंसिडर करता है. और जब हम राइट हैंड साइड को सिंबल लिखते हैं तो यहाँ पे वो यूज्ड होता है. समझ में आ रहा है. जब हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी सिंबल तो ऑलवेज वो कहाँ पे होता है, आपके लेफ्ट साइड में ही होता है. मतलब फॉर एग्जांपल डिक्लेयर स्टोरेज के पहले होता है. और जब हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन के बाद यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर कॉमा एक्स लिया है, तो जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मतलब सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम एडिशन ऑपरेशन से बी रजिस्टर में ऐड कर रहे हैं. ये आपको ऑपरेशन पता है. तो जहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में, तो वहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं सिंबल. तो फर्स्ट मैसेज देखिए, यहाँ पे सिंबल एक्स रीडिक्लेयर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. मतलब यहाँ पे 5 नंबर लाइन पे भी वो उसने क्या किया होगा, डिक्लेयर कंसिडर किया होगा, और 7 नंबर लाइन में एक्चुअल डिक्लेयर हुआ है वो भी कंसिडर होगा. तो यहाँ पे रीडिक्लेरेशन हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एक्स का मैसेज प्रिंट हो रहा है. सेकंड मैसेज देखिए, सिंबल वाई डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज. तो यहाँ पे देखिए वाई यहाँ पे 8 नंबर लाइन पे हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन राइट हैंड साइड को हमने कहाँ पर भी यूज़ नहीं किया है. तो यहाँ पे ये एक मैसेज यहाँ पे सिंपली प्रिंट होगा. और थर्ड मैसेज देखिए, वाई रीडिक्लेयर का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, 3 नंबर लाइन को और 8 नंबर लाइन को. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर का मैसेज है हमारा सिंबल जेड यूज बट नॉट डिक्लेयर. तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं आया है प्रोग्राम में, लेकिन 5 नंबर लाइन पे देखिए राइट हैंड साइड को हमने जेड यूज़ किया है. तो यहाँ पे सिंपली वही मैसेज प्रिंट किया है कि जेड यूज़ हुआ है बट नॉट डिक्लेयर. तो ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम कैसे रन करते हैं समझ में आ गया होगा और सिंपल आइडिया आपको लग गई होगी कि प्रोग्राम कैसे काम करता है. तो लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए, सिंपली हमने 3 हेडर फाइल लिए हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए. नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और नेक्स्ट है हमारी
stdlib malloc ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में ही हम हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव करते हैं, इस वजह से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड यूज़ किया है। इसमें हमने अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। सिंपली हमारे स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या डिफाइन किया है यहाँ पे देखिए, सिंबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर मतलब हमारा जो सिंबल है वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं यह हमें फाइंड आउट करना होगा, इस वजह से उसे एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना होगा। डिक्लेयर हुआ होगा तो हम उसे 1 कर देते हैं और डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो हम उसे 0 कर देते हैं। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे एक थर्ड फील्ड लिया है हमने यूज्ड, मतलब अगर यूज्ड हुआ होगा तो उसका फ्लैग हम 1 कर देते हैं और अगर यूज्ड नहीं हुआ होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, मतलब सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल है। प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने नेक्स्ट और प्रीवियस ये दोनों वेरिएबल यूज़ किए थे, क्योंकि वहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। सिर्फ आपकी 1 वे मतलब आपकी एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रही है, लिंक लिस्ट ट्रैवल होगी, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है नेक्स्ट। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या लिए है, एक सेपरेट पॉइंटर वेरिएबल लिए है जो किसे पॉइंट करते हैं, आपके नोड को ही पॉइंट करते हैं। जैसे हम हेड लेते थे वैसा यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिया है। हेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, और लास्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है पॉइंटर वेरिएबल, जो भी किसे पॉइंट करेगा, आपके नोड को ही पॉइंट करेगा। ऑब्वियसली वो लास्ट जो नोड होगा उसे पॉइंट करेगा। कैसे मैं बताता हूँ आपको आगे। नेक्स्ट देखिए अलग अलग फंक्शन हमने यूज़ किए हैं। एक ऐड सिंबल 1 फंक्शन हमने यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए ऐड सिंबल 2 यूज़ किया है। एक सर्च ऑपरेशन के लिए एक सर्च यूज़ किया है। और नेक्स्ट देखिए एक ऑपकोड टेबल हमने यूज़ किया है, मतलब 00 से लेके स्टॉप से लेके आपके 10 तक प्रिंट तक आपके सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑपकोड टेबल के सेव है। आपको पता है 00 स्टॉप का होता है, 01 एडिशन, 02 सब्ट्रैक्शन, अप टू 10 प्रिंट तक हमने सभी एक ऑपकोड टेबल के एक अरे में हमने स्टोर किया है, 2 डायमेंशनल अरे में। और सिंपली हमने यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ हम कितनी दे सकते हैं, 6 कैरेक्टर की दे सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे 6 लिखा है। नेक्स्ट देखिए एक सर्च ओपी मतलब ऑपरेटर सर्च करने के लिए एक फंक्शन लिया है। और नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली हम हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फंक्शन कॉलिंग के दरमियान आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने एक नोड स्टार पी लिया है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है जो किसे पॉइंट कर रहा है, आपके नोड को। नेक्स्ट देखिए एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल भी लिया है, क्योंकि हम फाइल में क्या करते हैं, सेव की हुई इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस करते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम है सोर्स प्रोग्राम, वो हम फाइल में सेव करते हैं और बाद में एक्सेस करते हैं। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे फाइल पॉइंटर लगेगा। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, बफर T1 लिया है, टोकन 1 लिया है, टोकन 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, और यहाँ पे एफ नेम लिया है मतलब फाइल नेम लिया है। n और i की वैल्यू ली है हमने इंटीजर, जो हम आगे यूज़ करेंगे। सिंपली मैसेज प्रिंट किया है एंटर सोर्स फाइल नेम, जो भी हम फाइल नेम एंटर करेंगे वो एफ नेम नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करेंगे, मतलब program.txt। ये फाइल नेम कहाँ पे आएगी, आपकी एफ नेम में आएगी। वही एफ नेम हम रीड मोड में ओपन करेंगे, मतलब फाइल हम रीड मोड में ओपन करेंगे। अगर फाइल आपकी फाउंड नहीं होगी, मतलब प्रेजेंट अगर नहीं होगी वहाँ पे उस फोल्डर में जहाँ पे हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट होगा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे फाइल पॉइंटर में क्या होगा, आपकी नल वैल्यू होगी, मतलब फाइल आपकी फाउंड नहीं होगी। और सिंपली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर फाइल में कुछ वैल्यू होगी, मतलब फाइल आपकी सक्सेसफुली अगर ओपन हो गई, तो उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे इस इफ लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्टली आप क्या होगा, इस व्हाइल लूप में जाएंगे, मतलब इफ लूप के बाहर जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। सिंपल फंक्शन हमने यूज़ किया है प्रीवियस प्रैक्टिकल जैसे यहाँ पे यूज़ किया है। अब गेटेस्ट फंक्शन से हम क्या करते हैं, बफर में वैल्यू लेते हैं, फाइल पॉइंटर से जो भी रीड किया जाता है लाइन बाय लाइन हम किस में लेते हैं, बफर में लेते हैं। और नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब जब तक आपकी वैल्यू ले सकता है, मतलब जब तक आपका फाइल का एंड नहीं होता तब तक ये क्या होता रहेगा, व्हाइल लूप आपका घूमता रहेगा। मतलब लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या लेगा, आपका बफर में क्या वैल्यू होगी, आपकी स्टार्ट 100 वैल्यू होगी। इस बफर में वैल्यू होगी आपकी स्टार्ट 100। उसके बाद वही बफर हम scanf फंक्शन से क्या करते हैं, टोकन्स में डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस है जो हम प्रीवियस प्रैक्टिकल में यूज़ करते थे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पे स्टार्ट 100। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट 100 आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट आपका किस में जाएगा, टोकन 1 में जाएगा, और टोकन 2 में क्या जाएगा, आपका 100। समझ में आ रहा है
क्योंकि जैसे हम प्रीवियस प्रैक्टिकल में यूज़ करते थे, आपकी कंप्लीट लाइन क्या होती थी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते थे, एक एक टोकन में आपके डिवाइड होते थे, फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट टोकन में, सेकंड कैरेक्टर सेकंड टोकन में। तो यहाँ पे वही होगा, स्टार्ट आपका T1 में जाएगा और 100 आपका T2 में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली n वैल्यू पास की है, मतलब इस n में क्या है, ये n आपका इंटीजर वेरिएबल है। प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम टोकन यस यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने n यूज़ किया है। तो इस n में क्या वैल्यू होगी आपकी, 2 वैल्यू होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं यहाँ पे, 2 है। स्टार्ट और 100 ये क्या है, 2 टोकन है, T1 और T2 में स्टोर है। तो नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टली केस 2 में जाएंगे हम, मतलब डायरेक्टली केस 2 में जंप होगा। जंप होने के बाद यहाँ पे देखिए, सिंपली हम कंपेयर करते हैं स्टार्ट से, क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे स्टार्ट में आपको पता है सिंबल नहीं होता है, इस वजह से इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस लाइन को। तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली हम ब्रेक कर देंगे, और केस के बाहर आने के बाद फिर से आपका व्हाइल लूप क्या होने लगेगा, एग्जीक्यूट होने लगेगा, जब तक नल नहीं आता, मतलब आपके फाइल का जब तक एंड नहीं होता, जब तक फाइल में कुछ कैरेक्टर है तब तक आपका व्हाइल लूप क्या होता रहेगा, फाइल से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता रहेगा। फिर से आपका यह स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, आपकी सेकंड लाइन आपकी रीड करने के बाद वो क्या करेगा, टोकन्स में फिर से डिवाइड करेगा। अब सेकंड लाइन क्या है आपकी, रीड एक्स। तो यहाँ पे देखिए रीड एक्स, ये क्या होगा आपके बफर में आ जाएगा, और बफर में आने के बाद यस स्कैनफ फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसे टोकन्स में डिवाइड कर देंगे। टोकन 1 में आ जाएगा आपका रीड और टोकन 2 में आ जाएगा आपका एक्स। फिर से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं आपके, 2 है। n क्या है आपका, इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे n स्विच को पास किया है, फिर से आपके केस 2 में आ जाएगा। केस 2 में आने के बाद अब ये आपका टोकन 1 क्या है आपका, रीड है, मतलब ये क्या है, स्टार्ट नहीं है, इस वजह से ये क्या नहीं होगा, ये इफ लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हम उसे ऑपकोड में ढूंढेंगे, हमारे जो भी हमारे ऑपकोड है उसमें हम सर्च करेंगे। इस वजह से यहाँ पे i इज इक्वल्स टू सर्च OP ऑफ T1, यहाँ पे ये फंक्शन क्या किया है, हमने सिंपली पास किया है। T1 मतलब हम किसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे T1 मतलब यहाँ पे रीड को हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च OP में हम T1 को पास कर रहे हैं, मतलब रीड को पास कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन पे जंप करते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च OP इस फंक्शन में देखिए, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपकी चेक होगी यहाँ पे रीड चेक होने के बाद वो सिंपली क्या करेगा, सभी आपके ऑपकोड में यहाँ पे चेक करेगा, 0 से लेके 11 से लेस तक, मतलब 0 से लेके 10 तक। यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, 0 से लेके 10 नंबर तक। आपको ऑपकोड पता है सभी इंस्ट्रक्शन के, 0 आपका स्टॉप के लिए है, 01 आपका एडिशन के लिए है, 02 आपका सब्ट्रैक्शन के लिए है, ऐसे आपके कितने हैं, 10 नंबर तक क्या है आपके इंस्ट्रक्शन है। तो वो सभी क्या करेगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा, str कंपेयर फंक्शन से। क्या कंपेयर होगा आपका, यस कंपेयर होगा, यस मतलब आपका रीड कंपेयर होगा, और किससे कंपेयर होगा, यहाँ पे देखिए ऑपकोड टेबल ऑफ आई, यहाँ पे अरे यूज़ किया है हमने, टेबल ऑफ आई, मतलब यहाँ पे देखिए ऑपकोड ऑफ 0 में क्या सेव है आपका, स्टॉप सेव है, ऑपकोड ऑफ 1 में क्या सेव है आपका, ऑपकोड टेबल ऑफ 1 में एडिशन स्टोर है, ऐसा अप टू आपका ऑपकोड ऑफ 10 तक क्या है आपका, प्रिंट स्टोर है। आपका ऑपकोड ऑफ 9 में क्या स्टोर होगा आपका, रीड स्टोर होगा। जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन है वैसा ही आपका फॉर लूप यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे i इज़ लेस देन 11 है, मतलब 10 लोकेशन तक, मतलब 10 तक ही यहाँ पे क्या करेगा, ये फॉर लूप आपका घूमेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रीड जब उसे मिलेगा, रीड कितने नंबर में मिलेगा उसे, जब i की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10 होगी, सॉरी i की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 9 होगी, तब उसे क्या होगा, रीड मिलेगा, क्योंकि रीड कितने नंबर पे है आपका इंस्ट्रक्शन, 9 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑपकोड ऑफ 9, ऑपकोड टेबल ऑफ 9, ये क्या होगा, उससे मैच होगा। तो यहाँ पे रिटर्न आई हो रहा है, आई रिटर्न हो रहा है, मतलब आई की क्या वैल्यू है, 9 वैल्यू क्या होगी यहाँ पे रिटर्न होगी। रिटर्न होने के बाद ये सर्च OP फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपकी वैल्यू 9 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम केस में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल्स टू हमने क्या किया था, सर्च OP किया था, मतलब i में क्या वैल्यू होगी अब आपकी, i इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, क्योंकि रिटर्न करने के बाद i इज इक्वल्स टू हमने क्या किया था, सर्च OP किया था, मतलब इसने क्या रिटर्न किया आपकी 9 वैल्यू। 9 वैल्यू किस में स्टोर होगी आपकी, i में स्टोर होगी। तो यहाँ पे देखिए i में वैल्यू आ जाएगी 9। तो नेक्स्ट यहाँ पे इफ लूप देखिए, रीड और प्रिंट ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने ये इफ लूप लिखा है। मतलब i की वैल्यू अगर 9 होगी और i की वैल्यू अगर 10 होगी, इन दोनों में से कोई भी होगी, तो आपका ये क्या होगा, इफ लूप एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू ऑब्वियसली रीड है, मतलब क्या है, 9 है, तो इस वजह से ये इफ लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। p इज इक्वल्स टू सर्च ऑफ टोकन 2। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट
T1 क्या है, रीड है या प्रिंट है, तो आपका सेकंड टोकन क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली सिंबल होना चाहिए। तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है। रीड के बाद जो भी होगा, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में रीड के बाद जो भी होगा वो ऑब्वियसली सिंबल होगा। तो वही हम क्या करेंगे, सिंपली आपके लिंक लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल्स टू सर्च ऑफ T2, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा सिंबल तो उसे हम पहले सर्च करके चेक करेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूली ऐड करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये सर्च फंक्शन पहले यूज़ किया है, क्यों करने के लिए, चेक करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल्स टू सर्च ऑफ T2, T2 मतलब कौन सी वैल्यू है, T1 में है रीड और T2 में है आपका X मतलब सिंबल। तो यहाँ पे सिंपली क्या चेक कर रहे हैं हम, X आपका चेक कर रहे हैं प्रेजेंट है या नहीं है ऑलरेडी। तो सिंपली हम सर्च फंक्शन में जंप करते हैं जिसमें T2 क्या किया है, पास किया है, मतलब X पास किया है। तो यहाँ पे देखिए इस सर्च फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे यस में क्या वैल्यू होगी आपकी, X की वैल्यू होगी, T2 मतलब X की वैल्यू। सिंपली यहाँ पे हमने नोड P डिफाइन किया है, P इज इक्वल्स टू फर्स्ट किया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन होगा, यहाँ पे P डिफाइन होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल जिसमें क्या वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। फर्स्ट में ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मतलब उसमें क्या वैल्यू होती है, नल वैल्यू होती है। जब कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती किसी सिंबल में तो उसमें वैल्यू क्या होती है, नल होती है पॉइंटर वेरिएबल में। तो यहाँ पे सभी में क्या होगी, इनिशियल वैल्यू आपकी नल ही होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू P में कॉपी कर रहे हैं, मतलब नल वैल्यू ही क्या होगी, यहाँ पे कॉपी होगी आपके P में। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, P इज़ नॉट इक्वल्स टू नल चेक कर रहे हैं। P में वैल्यू ऑब्वियसली नल ही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी यहाँ पे नोड हमने क्रिएट नहीं किया है, इस वजह से P किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए P इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये फिलहाल आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू नल, नल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये ऑब्वियसली क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये आपका व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो रिटर्न नल कर सकते हैं, या सिंपली इसे कमेंट अगर दे दी तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली P में अगर कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब उसमें क्या होगी, नल ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप रिटर्न कीजिए या मत कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे P में वैल्यू है आपकी नल, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू हमने कॉपी की थी P में, और फर्स्ट में भी इनिशियली कोई वैल्यू नहीं थी, तो सभी में क्या है, आपकी नल ही वैल्यू है। तो यहाँ पे रिटर्न नल होगा। तो यहाँ पे आपका सर्च फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए X चेक करने के बाद यहाँ पे सर्च फंक्शन ने क्या रिटर्न की है, आपकी वैल्यू नल रिटर्न की है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी है वो। तो यहाँ पे देखिए ये नल वैल्यू कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपके P में कॉपी हो जाएगी, और वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए वही पे हम चेक कर रहे हैं नल है क्या नहीं। अब कोई भी सिंबल हमें नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक कोई सिंबल क्रिएट ही नहीं किया है हमने, किसी लिंक लिस्ट में हमने इंसर्ट ही नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे P इज इक्वल्स टू नल ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम न्यूली क्रिएट करेंगे, अगर नल होगा तो इसका क्या मतलब है, न्यूली हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड सिंबल टू ऑफ T2, यहाँ पे सिंपली हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। T2 मतलब हम किसे पास कर रहे हैं, X को पास कर रहे हैं, क्योंकि हम कौन सा इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, रीड X की देख रहे हैं, और X सिंबल हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड सिंबल टू, ये फंक्शन हम डायरेक्टली जंप करते हैं इस फंक्शन में। यहाँ पे देखिए ऐड सिंबल टू, इस फंक्शन में फर्स्ट सिंबल हमारा कौन सा पास हो रहा है, X पास हो रहा है। सिंपली हम नोड पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं *P, और उसके बाद देखिए P इज इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, इससे आप क्या करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। सपोज ये आपका नोड 1000 मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हो गया आपका P, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 1000 मेमोरी लोकेशन को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका P का नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एक याद रखिए, यहाँ पे ये P का वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल अलग है, और यहाँ पे हम मैलॉक करते हैं वो अलग है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप अलग नाम भी दे सकते हैं, इस नोड को अलग नाम भी आप चाहे तो दे सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए strcpy फंक्शन से हम सिंपली क्या कर रहे हैं, P के सिंबल में यस कॉपी कर रहे हैं। यस में क्या वैल्यू है, आपकी X की वैल्यू है। X कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपके P के सिंबल में, P एरो सिंबल मतलब P के सिंबल में।
पी मतलब क्या है, आपका जो नया नोड क्रिएट किया है हमने उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, उसके सिंबल में, मतलब इस फील्ड में हम क्या एंटर कर रहे हैं, एक्स एंटर कर रहे हैं, मतलब हमारा सिंबल क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर हमने कैसे डिफाइन किया, मैलॉक से हमने जब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की, किसकी, हमारे नोड की। और ये नोड किसे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये नोड पॉइंट कर रहा है आपके इस स्ट्रक्ट नोड को, मतलब इस स्ट्रक्चर नोड में जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सिंबल का होगा, डिक्लेयर का होगा, यूज़ का होगा और नेक्स्ट का भी होगा। तो यहाँ पे सिंपली वही मैंने क्रिएट किया है, सिंबल, डिक्लेयर, यूज्ड और यहाँ पे नेक्स्ट किया है। और ये क्या है, अलग पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सिंपली हम सिंबल में क्या है, वैल्यू एंटर कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू एंटर कर रहे हैं। सिंपल हम लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पे सिंपली वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पी के डिक्लेयर में क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0, मतलब यहाँ पे आपके 1000 के डिक्लेयर में, मतलब यहाँ पे देखिए जो हमने अभी क्रिएट किया है उसके डिक्लेयर नाम के फील्ड में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0। नेक्स्ट देखिए, यूज नाम के फील्ड में हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे यूज में क्या होगा, 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सिंबल हमने यूज़ किया है लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अभी हमने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है रीड एक्स। एक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि ये राइट हैंड साइड को वैल्यू आई है, तो इस वजह से अभी तक हमने इसे यूज़ किया है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर कब होगा, जब वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने सिंबल 2 का फंक्शन क्या किया है, कॉल किया है। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि सिंबल 2 का फंक्शन है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, जब आपका कोई भी वेरिएबल यूज्ड होता है, जब आपका वेरिएबल यूज्ड होता है तब हम क्या करते हैं, इस सिंबल 2 फंक्शन को यूज़ करते हैं। और जब आपका वेरिएबल मतलब आपका सिंबल क्या होता है, डिक्लेयर होता है, तब हम किसे यूज़ करते हैं, आपके सिंबल 1 को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए डिक्लेयर हम उसे सेट करते हैं। समझ में आ रहा है। जब आपका सिंबल डिक्लेयर होता है तब हम उसे सिंबल 1 को कॉल करते हैं, और जब हमारा सिंबल यूज्ड होता है तब हम किसे कॉल करते हैं, आपके सिंबल 2 को कॉल करते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या किया था, ऐड सिंबल 2 हमने कॉल किया था, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक स्ट्रक्चर आपका सिंपली क्रिएट हो गया 1000 मेमोरी लोकेशन का, जिसमें एक सिंबल क्या है, आपका सिंपली स्टोर है, जो यूज्ड हुआ है लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एल्स में नहीं जाएगा, ब्रेक होके सिंपली आपके लूप के बाहर आ जाएगा। फिर से आपका व्हाइल लूप क्या होगा, यहाँ पे घूमेगा, और बाद में क्या होगा, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, यहाँ पे रीड की जाएगी, वाई मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा एक्स, ये क्या होगी, आपकी रीड की जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, वाई मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा एक्स, मतलब टोकन 1 में वैल्यू जाएगी आपकी वाई की, टोकन 2 में जाएगी आपकी मूव टू रजिस्टर, टोकन 3 में जाएगी बी रजिस्टर, और टोकन 4 में जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, आपकी टोटल वैल्यू कितनी है, फिर 4 वैल्यू होगी, तो एन में क्या वैल्यू होगी, आपकी 4 होगी, क्योंकि सभी टोकन आपके फिल हुए हैं। तो आपके स्विच में क्या होगा, यहाँ पे 4 पास होगा, मतलब डायरेक्टली हम केस 4 में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जंप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, सर्च करेगा, आपका टोकन 1 सर्च करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें पास किया है T1। T1 मतलब क्या पास किया है हमने, T1 मतलब फर्स्ट वैल्यू है हमारी y की, तो y क्या होगा, यहाँ पे सिंपली पास होगा। तो चेक कीजिए, सर्च में हमने T1 पास किया है, p इज इक्वल्स टू सर्च किया है। तो सर्च में देखिए, सर्च में आने के बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो क्या है आपकी y सिंबल की है। चेक कीजिए, आपका p किसे असाइन किया जाएगा, फर्स्ट को असाइन किया जाएगा। यहाँ पे जब हमने क्रिएट किया था आपका सिंबल 2, तो यहाँ पे हमने ये नेक्स्ट वैल्यू आपकी लिखने रह गए, तो यहाँ पे मैं उसे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी एरो नेक्स्ट के लिए हमने क्या वैल्यू सेट की है, नल की है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा पी एरो नेक्स्ट को। नेक्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट नल है क्या, ये भी आपका चेक करेगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या है, आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चेक कीजिए, आपका फर्स्ट इज इक्वल्स टू नल है क्या। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका नल ही है, क्योंकि अभी तक हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो नेक्स्ट देखिए, 60 नंबर पे लाइन पे क्या है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू पी कर रहे हैं। पी मतलब जो नया नोड हमने क्रिएट किया है, जिसका मेमोरी एड्रेस क्या है 1000, तो 1000 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपके
फर्स्ट में, एल्स में नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ़ में भी एक ही स्टेटमेंट है और एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट है। तो एल्स के बाहर आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 64 नंबर की लाइन क्या होगी, यहाँ पे कंपलसरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर के लाइन में क्या लिखा है, जो कंपलसरी एग्जीक्यूट होगी आपकी, लास्ट इज इक्वल्स टू पी। मतलब लास्ट में भी क्या वैल्यू होगी आपकी, पी की। पी मतलब क्या है, आपका नया नोड जो अभी क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए पी में क्या वैल्यू है आपकी, नए नोड की वैल्यू है जो क्या है आपका 1000। तो 1000 लास्ट में भी कॉपी हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपका अभी तक एक ही क्रिएट हुआ है, तो वही आपका फर्स्ट नोड है और वही आपका लास्ट नोड है। तो दोनों किसे पॉइंट करेंगे, आपके फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये वाई हमने सर्च में पास किया था। सर्च में पास करने के बाद हमने p इज इक्वल्स टू फर्स्ट किया था, मतलब p में फिर से हमने क्या कॉपी कर लिया था, फर्स्ट की वैल्यू कॉपी कर ली। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी p में 1000 हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। 1000 मतलब p किसे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए p भी आपका किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो व्हाइल कंडीशन देखिए, व्हाइल p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब p में जब तक कोई वैल्यू है, p आपका जब तक नल नहीं आता तब तक हम क्या करते रहेंगे, ये इफ लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल ट्रू है क्या, p में 1000 वैल्यू है, मतलब नॉट इक्वल्स टू नल ट्रू है। इफ़ में आएगा, इफ़ में आने के बाद p का हम सिंबल कंपेयर कर रहे हैं किससे, यस से। str कंपेयर फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, p का सिंबल यस से कंपेयर कर रहे हैं। और यस में क्या वैल्यू है हमारी, y की वैल्यू है, मतलब y किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, p के सिंबल से। चेक कीजिए 1000 का सिंबल, 1000 मेमोरी लोकेशन का सिंबल क्या है, x है। x इज कंपेयर विथ y, x आपका y है क्या, नहीं है। तो ये इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा आपका कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगी, मतलब रिटर्न p नहीं होगा। डायरेक्टली आपका इफ लूप के बाहर आने के बाद ये आपका p इज इक्वल्स टू p एरो नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा। चेक कीजिए 1000 का नेक्स्ट, p मतलब क्या है 1000 एरो नेक्स्ट, मतलब 1000 का नेक्स्ट में क्या वैल्यू है आपकी, नल। नल क्या हो जाएगा यहाँ पे, p में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से आपका व्हाइल लूप घूमेगा, p इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब p में क्या वैल्यू है आपकी, नल वैल्यू है, क्योंकि हमने p एरो नेक्स्ट किया है। तो नल इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, और सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद सिंपली यहाँ पे रिटर्न नल आ जाएगा। यहाँ पे नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि p में वैल्यू ऑब्वियसली कौन सी है, नल ही वैल्यू है p में। तो यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो सिंपली आपका ये सर्च फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम केस में आ जाते हैं, हमारे केस 4 में। केस 4 में आने के बाद यहाँ पे आपका सर्च फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आपकी वैल्यू यहाँ पे नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने y को सर्च किया लेकिन y हमारे लिंक लिस्ट में हमें मिला नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एक ही वेरिएबल हमने ऐड किया है, एक ही सिंबल हमने ऐड किया है x। तो इस वजह से यहाँ पे सर्च रिजल्ट हमें नल मिल गया। नल मिल गया मतलब यहाँ पे आपको y यहाँ पे मिला नहीं। तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया आपके नल को, क्योंकि p इज इक्वल्स टू हमने सर्च किया था, तो वही हम p चेक कर रहे हैं नीचे, p इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमें मिला नहीं। इसका क्या मतलब होगा कि आपको उसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ऐड सिंबल 1 ऑफ t1। तो यहाँ पे t1 मतलब हम किसे पास कर रहे हैं, हमारे y सिंबल को पास कर रहे हैं। आपके ऐड अंडरस्क्रोल सिंबल 1 नाम के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, y को पास कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम उसी फंक्शन को जंप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको लॉजिक बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर होगी वैल्यू वेरिएबल की, तो वो क्या होगा, डिक्लेरेशन एज अ डिक्लेयर वो कंसिडर करेगा, और राइट हैंड साइड को होगी तो एज अ यूज्ड वेरिएबल कंसिडर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारा एक न्यू नोड क्रिएट होगा। फर्स्ट न्यू नोड हमारा किसने क्रिएट किया था, सिंबल 2 फंक्शन ने 1000। सेकंड न्यू नोड हमारा कौन क्रिएट करेगा, आपका सिंबल 1 फंक्शन। तो यहाँ पे आपका 2000 मेमोरी लोकेशन को एक क्या होगा, आपका सिंपली स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिसके सिंबल में हम क्या करेंगे, आपका यस कॉपी करेंगे। यस में क्या वैल्यू है आपकी, हमने यस में पास किया था y सिंबल, t1 मतलब y सिंबल पास किया था। तो उसके 2000 मेमोरी लोकेशन के सिंबल इस वेरिएबल में हम क्या पास करेंगे, y कॉपी करेंगे strcpy फंक्शन से। तो यहाँ पे 2000 मेमोरी लोकेशन को क्या होगा, एक सेकंड आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिसके सिंबल इस फील्ड में हम क्या पास कर रहे हैं, y पास कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर की लाइन देखिए, p एरो डिक्लेयर इज इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, मतलब डिक्लेरेशन फील्ड क्या कर रहे हैं, 1 को सेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ
कि y क्या है, डिक्लेयर हुआ है लेकिन यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड को आया है, तो इस वजह से उसे एज अ डिक्लेयर हम कंसिडर कर रहे हैं, एज अ यूज्ड हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट देखिए, यूज़ ये फील्ड क्या होगा, उस वजह से 0 को सेट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट देखिए, पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में क्या आ जाएगा, आपका नल आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर की लाइन, इफ़ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नल, चेक कीजिए आपका फर्स्ट नल है क्या, नल नहीं है, क्योंकि हमारा ये सेकंड सिंबल है, इस फील्ड में क्या है आपका 1000 है, तो यहाँ पे आपका एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद लास्ट एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी कर रहे हैं, लास्ट का नेक्स्ट, लास्ट किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का नेक्स्ट, मतलब इस फील्ड में हम क्या करेंगे, आपका पी की वैल्यू क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। पी मतलब क्या है, आपका न्यू नोड की वैल्यू जो अभी हमने क्रिएट किया है। ऑलवेज याद रखिए, जब भी हम मैलॉक से क्रिएट करते हैं तो ऑलवेज आपका जो नया नोड का जो भी वैल्यू होती है, जो भी मेमोरी एड्रेस होता है, वही हम ऑलवेज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे नया नोड की वैल्यू क्या है आपकी 2000, तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा। पी की वैल्यू लास्ट के नेक्स्ट में कॉपी हो रही है, मतलब 1000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपका ये क्या बन जाएगा, लिंक लिस्ट, आपकी सिंगली लिंक लिस्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है, फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा। एल्स में भी आपका एक ही स्टेटमेंट है, एल्स के बाहर आने के बाद यहाँ पे आपका लूप अभी तक क्लोज नहीं हुआ है फंक्शन का, तो यहाँ पे लास्ट इज इक्वल्स टू पी होगा आपका। लास्ट इज इक्वल्स टू पी मतलब क्या होगा, पी की वैल्यू आपकी कहाँ पे कॉपी होगी, लास्ट में कॉपी होगी, मतलब यहाँ पे 1000 रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, आपका 2000 आ जाएगा। मतलब आपका लास्ट किसे पॉइंट कर रहा है, अब आपके सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट नोड आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के केस में हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए, ऐड करने के बाद, सिंबल 1 में ऐड करने के बाद एल्स में नहीं जाएगा, फिर से आपका p इज इक्वल्स टू सर्च T4 यहाँ पे चेक कर रहा है, सर्च ऑफ T4। T4 मतलब क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे देखिए, y आपका T1 था, मूव टू रजिस्टर T2 था, b रजिस्टर T3 था, और x क्या है आपका T4 है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो लास्ट राइट मोस्ट आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, आपका सिंबल है, तो वही सिंबल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। T4 क्या है आपका, x है, तो यहाँ पे एक सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे T4 से एक्सेस कर रहे हैं। सर्च में हम चेक कर रहे हैं T4, चेक कीजिए सर्च में T4, सर्च फंक्शन कॉल होने के बाद T4 यहाँ पे पास होगा। T4 मतलब यहाँ पे x क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है, सेकंड टाइम यहाँ पे x सर्च हो रहा है, तो चेक कीजिए x सर्च होगा आपका। फर्स्ट की वैल्यू आपके p को असाइन होगी, मतलब फर्स्ट में क्या वैल्यू है आपकी 1000, 1000 कहाँ पे कॉपी होगी, आपके p में, तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू p में कॉपी हो गई, मतलब p आपका किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब p में कुछ वैल्यू है क्या, 1000 वैल्यू है, मतलब नल नहीं है, ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, str कंपेयर फंक्शन से हम सिंपली p का सिंबल चेक कर रहे हैं यस से मतलब आपके x से, तो x आपका लिंक लिस्ट के सिंबल से कंपेयर होगा। चेक कीजिए 1000 का सिंबल क्या है, x है, ये x और ये आपका यस में वैल्यू क्या है, आपकी x है, तो x कंपेयर विथ x, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, मतलब इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है आपके इक्वल्स है, तो इस वजह से ये रिटर्न p होगा। रिटर्न p होगा मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न होगी आपकी 1000, क्योंकि p की वैल्यू क्या है आपकी 1000 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, p की वैल्यू क्या है 1000, जो हमने फर्स्ट में क्रिएट की थी, जो हमने फर्स्ट से कॉपी की थी, और आपके 1000 नोड का ही क्या है यहाँ पे p में एड्रेस है। तो यहाँ पे रिटर्न p होने के बाद आपका सर्च क्या रिटर्न करेगा, 1000 मेमोरी लोकेशन। तो चेक कीजिए, यहाँ पे आपके p में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी p इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1000। नेक्स्ट देखिए, p इज इक्वल्स टू नल, ये क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि आपको p क्या हो गया है, सर्च में मिल गया है, जब हमने सर्च किया तो वो मिल गया, किस लोकेशन को मिल गया, सिंपली आपके 1000 मेमोरी लोकेशन को मिल गया, तो इस वजह से नल क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, एल्स में आ जाएगा। और p एरो यूज्ड इज इक्वल्स टू 1 क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपडेट कर देंगे हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 1000 का p एरो का मतलब 1000 का यूज़ हम क्या कर देंगे, 1 को सेट कर देंगे। चेक कीजिए, 1000 मेमोरी लोकेशन का यूज ऑलरेडी क्या सेट है, ये 1 सेट है, तो 1 से ये फिर से क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। सिंपली आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्विच केस आपका क्लोज हो जाएगा, फिर से आपका व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। चेक कीजिए, नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, एडिशन। एडिशन में यहाँ पे देखिए 3 लाइन है आपके, ऐड b रजिस्टर कॉमा x,
तो यहाँ पे देखिए ऐड बी रजिस्टर कॉमा एक्स, तो यहाँ पे टोकन 1 में वैल्यू आएगी आपकी ऐड, टोकन 2 में जाएगी बी रजिस्टर और टोकन 3 में जाएगी एक्स, एन में वैल्यू जाएगी आपकी 3 क्योंकि टोटल कितने टोकन्स फिल हुए हैं 3। तो यहाँ पे देखिए केस 3 में आएगा। केस 3 में आने के बाद सिंपली हम क्या चेक कर रहे हैं, फर्स्ट ऐड चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च ऑपरेंड ऑफ T1 कर रहे हैं। T1 मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड चेक कर रहे हैं। सर्च ऑप कोड में यहाँ पे क्या चेक होगा, आपका ऐड चेक होगा। यहाँ पे मैंने ये फंक्शन आपको पहले भी बताया है। 1 को क्या होगी, ये ऐड से मैच हो जाएगी क्योंकि 0 को स्टॉप है तो 1 1 से मैच हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से केस में जाते हैं हम, आई की वैल्यू यहाँ पे किसको सेट हो जाएगी, आपकी 1 को सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इफ लूप हम चेक कर रहे हैं, एडिशन से लेके डिवीजन तक जितने भी आपके कोड है, ऑप कोड है, मतलब ऑपरेशन के जितने भी कोड है वो सभी इसमें क्या होंगे, चेक होंगे। चेक कीजिए आपका 1 है, क्या आए 1 है, तो इस वजह से इस लूप में क्या होगा, एंटर होगा। और सिंपली हम सर्च कर रहे हैं, किसे सर्च कर रहे हैं, आपको ये ऑपरेशन पता है। एडिशन के बाद क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है और आपका थर्ड क्या होता है, थर्ड कैरेक्टर आपका क्या होता है, ऑलवेज सिंबल होता है। तो इसी थर्ड कैरेक्टर को, मतलब इस सिंबल का हमें चेक करना है कि सिंबल में हमने यूज़ किया है, मतलब लिंक लिस्ट में हमने इसे सिंबल को ऐड किया है या नहीं किया है। तो चेक कीजिए थर्ड केस में यहाँ पे आपका I1 आने के बाद हम किसे सर्च कर रहे हैं, T3 को सर्च कर रहे हैं। T3 मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका X होगा। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे X लिख देता हूँ। हम किसे सर्च कर रहे हैं, T3 को सर्च में सर्च कर रहे हैं। सर्च फंक्शन में जाइए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सिंबल कौन सा सर्च हो रहा है, आपका फिर से X सर्च हो रहा है। फिर से आपकी फर्स्ट की वैल्यू P में कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 1000 का सिंबल यस से कंपेयर होगा, मतलब X से कंपेयर होगा। तो 1000 के सिंबल में भी X है और आपके यस में भी क्या है, यहाँ पे ये X है। तो यहाँ पे सिंपली मैच हो जाएगा, फिर से रिटर्न 1000 हो जाएगा। 1000 रिटर्न होने के बाद यहाँ पे P में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, P इज इक्वल्स टू 1000 होने के बाद P इज इक्वल्स टू नल, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा इफ लूप। एल्स में आएगा, एल्स में क्या होगा, P का यूज़ क्या कर रहे हैं हम, 1 को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, P का यूज़, तो यहाँ पे यूज़ आपका फिर से क्या होगा, 1 से ओवर राइट होगा, मतलब यहाँ पे सिंपली कोई चेंज नहीं होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड को जब आता है तो हम उसे एज अ यूज कंसिडर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को जब आता है तो हम एज अ डिक्लेयर कंसिडर करते हैं, मतलब डिक्लेयर ही होता है वो। तो इस वजह से यहाँ पे हम वो वैल्यू क्या करते हैं, हम हमारे टेबल में हम क्या करते हैं, वो अपडेट करते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये टेबल से हम बाद में क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट हम एक साथ प्रिंट करेंगे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट जाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट को क्या हो जाएगा आपका, ये यूज्ड आपका 1 होने के बाद, 1 होने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली हम लूप के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पे मैं फास्टली बता देता हूँ आपको आगे के। यहाँ पे फिर से एक्स मूव रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा जेड हो जाएगा, मतलब 3 नंबर की लाइन जैसे एग्जीक्यूट हुई है वैसे आपकी 5 नंबर की लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद ए रजिस्टर और यहाँ पे लास्ट सिंबल क्या है आपका जेड। तो यहाँ पे देखिए 4 आपके टोकन फिल होंगे क्योंकि एन में क्या वैल्यू होगी आपकी, 4 वैल्यू होगी। तो स्विच केस में 4 पास होने के बाद कौन सी केस एग्जीक्यूट होगी आपकी, 4th नंबर की केस एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट देखिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक्स को आपके सिंबल में सर्च करेंगे, आपके लिंक लिस्ट में सर्च करेंगे। तो यही यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। यहाँ पे आपका T1 सर्च हो रहा है। T1 मतलब आपका क्या सर्च हो रहा है, यहाँ पे ये 5th नंबर की लाइन देख रहे हैं हम, एक्स सर्च हो रहा है। तो एक्स सर्च होने के बाद एक्स आपको मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, आपके 1000 मेमोरी लोकेशन को मिल जाएगा। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। एक्स का यहाँ पे सेव है आपका 1000। तो 1000 मेमोरी लोकेशन आपको मिलने के बाद P इज इक्वल्स टू नल फिर से फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का डिक्लेयर सेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एल्स में आने के बाद P एरो डिक्लेयर प्लस प्लस हो रहा है। चेक कीजिए डिक्लेयर फील्ड में क्या है, P के डिक्लेयर फील्ड में क्या है, आपकी 0 वैल्यू है। 0 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये क्या होती है, सिंबल में डिक्लेयर एज अ डिक्लेरेशन यूज़ होती है। तो यही फील्ड हमने क्या किया है, यहाँ पे अपडेट कर दिया। प्लस प्लस हो गया मतलब आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, आपकी 1 हो गई है डिक्लेरेशन फील्ड में। नेक्स्ट देखिए एल्स लूप में भी आपका एक ही स्टेटमेंट था। लूप के बाहर आने के बाद P इज इक्वल्स टू सर्च T4 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके 4 टोकन्स है।
यहाँ पे देखिए एक्स मूव टू मेमोरी ए रजिस्टर और जेड। तो राइट मोस्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, सिंबल होती है, और हमें सिर्फ सिंबल ही चेक करने हैं। तो यहाँ पे आपका जेड भी कंपेयर किया जाएगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पे आपका T4 मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जेड चेक किया जा रहा है। सर्च में देखिए आपका लास्ट सिंबल कौन सा जा रहा है, मतलब जेड सिंबल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो चेक कीजिए, P इज इक्वल्स टू फर्स्ट फिर से असाइन होगा, मतलब P में क्या हो गया आपकी 1000 मेमोरी लोकेशन जाएगा। उसमें जाने के बाद 1000 का सिंबल एक्सेस करेगा str कंपेयर फंक्शन से। ये फंक्शनलिटी आपको पता है। 1000 के सिंबल में भी x नहीं है आपका, एल्स में आएगा, मतलब इस इफ लूप के बाहर आ जाएगा। P इज इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है आपका 2000 है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 1000 का नेक्स्ट 2000 है, मतलब इस नोड को पॉइंट करेगा। इसके सिंबल में भी क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, z चाहिए, मतलब ये भी आपका क्या नहीं होगा, कंपेयर नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, मैच नहीं होगा। फिर से आपका नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब 2000 एरो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नल हो जाएगा, क्योंकि 2000 का नेक्स्ट क्या है आपका, नल है। नेक्स्ट देखिए, नल होने के बाद आपका ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि z आपका फाउंड नहीं हुआ है। तो केस 4 में देखिए T4 की वैल्यू z थी, इस सर्च फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, नल रिटर्न किया है, क्योंकि z आपका फाउंड नहीं हुआ है। P इज इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन ट्रू है क्या आपकी, ट्रू है, क्योंकि आपका z अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है, तो P की वैल्यू क्या है, नल है। नेक्स्ट देखिए, ऐड सिंबल टू T4, हम इसे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, मतलब z किसको पास कर रहे हैं हम, ऐड सिंबल टू इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम ऐड सिंबल टू में जाते हैं। किसी सिंबल का अगर यूज्ड हुआ है तो उसे हमें ऐड करना होगा, तो हम ऐड सिंबल टू फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम मैलॉक से क्या कर देंगे, एक नोड क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपका 2000 का नोड क्रिएट किया था आपके सिंबल 1 में, आपका नेक्स्ट नोड क्रिएट होगा सपोज 3000 मेमोरी लोकेशन को। ये मैं आपको समझने के लिए सिक्वेंशली ले रहा हूँ, 1000 2000 3000। लेकिन यहाँ पे जब आपका एक्चुअल में प्रोग्राम रन होता है तो जो भी आपकी फ्री मेमोरी होगी अवेलेबल, उससे ही आपका क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए 1000 2000 और 3000 दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, क्रिएट होने के बाद उसके सिंबल में, मतलब जो भी हमने नया नोड क्रिएट किया है, कौन सा है आपके 3000। P मतलब क्या है आपका, नया नोड का एड्रेस। 3000 के सिंबल में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, यस की वैल्यू। हमने क्या पास किया था, z की वैल्यू, वही z की वैल्यू हम कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, आपके यस में कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका, z पास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, strcpy से कॉपी कर रहे हैं, तो z यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। डिक्लेयर 0 हो जाएगा, यूज़ 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने यूज़ किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। समझ में आ रहा है, राइट हैंड साइड को अगर वैल्यू आ गई तो वो यूज़ होती है, लेफ्ट हैंड साइड को डिक्लेयर होती है। नेक्स्ट देखिए, पी एरो नेक्स्ट क्या है, नल है, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट फील्ड में नल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पी एरो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट इज इक्वल्स टू नल है क्या, चेक करेगा। चेक कीजिए, फर्स्ट में वैल्यू है 1000 नल है क्या आपका, नहीं है ऑब्वियसली, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद लास्ट एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा। चेक कीजिए, लास्ट में वैल्यू है 2000 मतलब इस सेकंड नोड के नेक्स्ट में, समझ में आ रहा है, लास्ट के नेक्स्ट में मतलब सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, 3000, मतलब इसमें इस फील्ड में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000। इसका क्या मतलब होगा, आपके सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके थर्ड नोड को, और ये क्या है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है, मतलब फॉरवर्ड ही क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रैवल हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आपका ये इफ लूप में और एल्स लूप में क्या है, आपका सिंगल ही स्टेटमेंट है, करली ब्रैकेट यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। लूप के बाहर आने के बाद 64 नंबर की लाइन क्या होगी आपकी, कंपलसरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, लास्ट इज इक्वल्स टू पी, मतलब पी की वैल्यू कहाँ पे कॉपी होगी, लास्ट में। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3000 यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाएगी आपके लास्ट में। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका लास्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके थर्ड नोड को, मतलब आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ये पी ऑलवेज कौन सा होता है, जो भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं उसका एड्रेस ही ऑलवेज क्या होता है, पी होता है, ऑलवेज याद रखिए। तो जाते हैं हम हमारे फोर्थ केस में, ऐड सिंबल टू, ये फंक्शन आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और आपका नोड क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया जेड सिंबल के लिए, जो हमने पास किया था T4 से सिंबल 2 में। तो एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि इफ लूप आपका एग्जीक्यूट हुआ है, और सिंपली यहाँ पे आपका स्विच केस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर से वाइल लूप में जाएगा, वाइल लूप से आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस होगा। यहाँ पे देखिए सिंगल स्टेटमेंट है स्टॉप, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे केस में केस 2 से स्टार्ट करते हैं, केस 1 से स्टार्ट नहीं करते, मतलब सिंगल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है।
मतलब स्टॉप के लिए और एंड के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप और एंड में क्या नहीं होता, सिंबल होता ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट लाइन यहाँ पे चेक की जाएगी आपकी 7 नंबर की। 7 नंबर के लाइन के वक्त यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये क्या होगा यहाँ पे कॉपी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। केस 3 में क्या होगा, आप जंप होंगे क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बता देता हूँ। फिर से यहाँ पे आपका सर्च किया जाएगा, आपका T1 मतलब आपका ऑप कोड फील्ड में क्या होगा यहाँ पे सर्च किया जाएगा। x क्या है आपका T1 है, मतलब यहाँ पे क्या सर्च किया जा रहा है, x को सर्च किया जा रहा है। सर्च ऑप कोड फंक्शन में हम डायरेक्टली जंप करते हैं जिसमें हमने x पास किया है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब इफ़ केस में क्या होगा, यहाँ पे किसी भी आपके ऑप कोड टेबल से एक्स फील्ड आपका क्या नहीं होगा, एक्स सिंबल आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स क्या नहीं है, आपका ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न आई नहीं होगा, डायरेक्टली इफ लूप के बाहर आ जाएगा और रिटर्न -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये सर्च ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके आई में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी -1 वैल्यू आ जाएगी। इफ़ में आपका -1 क्या नहीं होगा, यहाँ पे किसी से भी मैच नहीं होगा इफ लूप में, तो यहाँ पे इफ लूप में एंटर ही नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इफ में हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर वो डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट है क्या, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट क्या है ऑपरेशन नहीं है तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपका क्या होगा, सिंबल ही होगा। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फील्ड चेक कर रहे हैं डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कांस्टेंट से। तो यहाँ पे देखिए T2 चेक किया जा रहा है। T2 मतलब क्या है, यहाँ पे T2 है आपका डिक्लेयर स्टोरेज। तो यहाँ पे T2 में क्या है, डिक्लेयर स्टोरेज है, जो आपका क्या हो गया है, कंपेयर होके यहाँ पे मैच हो गया है। तो यहाँ पे सर्च में हम क्या पास कर रहे हैं, x को पास कर रहे हैं। T1 मतलब x को पास कर रहे हैं। ये क्यों फिर से हम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंबल ऐड है क्या नहीं है, हमें सर्च करना होगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से आपका सर्च किया जाएगा। यहाँ पे फिर से आपका x यहाँ पे पास होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट देखिए, ये लूप क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि p में क्या वैल्यू होगी आपकी, फर्स्ट की वैल्यू। फर्स्ट मतलब क्या है आपका 1000 मेमोरी लोकेशन, मतलब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद सिंपली हम सर्च करेंगे उसे सिंबल में, आपके 1000 के सिंबल में। तो चेक कीजिए 1000 का सिंबल x है क्या, आपका x ही है। तो 1000 का सिंबल x है और इस यस में भी वैल्यू क्या है हमारी, x ही है, क्योंकि x सिंबल ही हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। x डिक्लेयर स्टोरेज 1, तो x सिंबल ही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैच हो जाएगा और रिटर्न p हो जाएगा, मतलब फिर से 1000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो चेक कीजिए, डायरेक्टली हम थर्ड केस में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सर्च रिजल्ट आपका क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 1000 मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपका सिंबल x कहाँ पे फाउंड हो गया, आपके फर्स्ट नोड में ही फाउंड हो गया। तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू नल, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। डायरेक्टली x में जाएंगे हम और डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं। ये मैंने लॉजिक आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंबल होगा तो डिक्लेरेशन क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p का डिक्लेयर फील्ड हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, मतलब एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो p में क्या वैल्यू है हमारी 1000 का डिक्लेयर। तो p का मतलब 1000 नोड का हमें डिक्लेरेशन सेक्शन क्या करना है, यहाँ पे प्लस प्लस करना है। इसमें वैल्यू है 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब सिंपली एक से इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपका ब्रेक करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे केस के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, y डिक्लेयर स्टोरेज 1 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, यहाँ पे कंपेयर होगी। यहीं पे मैं इसी लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, y डिक्लेयर स्टोरेज क्या है 1 चेक कर रहा है। फिर से हमारे केस 3 में आ जाएगा। यहाँ पे फिर से सर्च किया जाएगा आपके ऑपरेंड फील्ड में। अब y आपका ऑपरेंड है ही नहीं, क्योंकि ऑपरेंड क्या है आपके एडिशन, डिवीजन, ये क्या है आपके ऑपकोड फील्ड है, ऑपरेशन के फील्ड है। तो यहाँ पे y आपका कंपेयर ही नहीं होगा। तो i में क्या वैल्यू हो जाएगी, फिर से -1 हो जाएगी। मैच नहीं होगा, मतलब i में क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 होने के बाद एडिशन टू डिवीजन भी यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा y से। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम डिक्लेयर स्टोरेज में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू क्या है y के लिए, ds है, मतलब डिक्लेयर स्टोरेज है। तो यहाँ पे डिक्लेयर स्टोरेज से T2 मैच हो जाएगा। सेकंड टाइम हम चेक कर रहे हैं T2 को, किससे मैच हो रहा है, डिक्लेयर स्टोरेज से मैच हो रहा है। किस लिए चेक कर रहे हैं, y के लिए। तो यहाँ पे मैच होने के बाद फिर से हम उसे सर्च करेंगे। अब यहाँ पे देखिए T1 को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि T2 अगर ds है तो उसके पहले क्या होगा, ऑब्वियसली सिंबल होगा।
कहाँ पे सर्च किया जा रहा है, आपके सर्च नाम के फंक्शन में सर्च किया जा रहा है t1 को मतलब यहाँ पे y को सर्च किया जा रहा है। पहले हमने x को किया था, आप किसे कर रहे हैं, y को कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वहाँ पे जंप करते हैं। चेक कीजिए 1000 फर्स्ट आपका p में कॉपी हो जाएगा। 1000 कंपेयर कीजिए, 1000 का सिंबल y है क्या, चेक कीजिए 1000 का सिंबल क्या है आपका, 1000 का सिंबल आपका x है। तो यहाँ पे y क्या नहीं होगा, y और x कंपेयर नहीं होगा। फिर से p इज इक्वल्स टू p एरो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा। 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, मतलब सेकंड नोड को यहाँ पे क्या होगा एक्सेस होगा। चेक कीजिए 2000 के सिंबल में भी y वैल्यू है और आपके यस में भी क्या वैल्यू है, आपकी y वैल्यू है। कंपेयर होने के बाद यहाँ पे रिटर्न p हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सर्च करने के बाद 2000 नोड में क्या है, आपको y क्या हो गया है, मिल गया है। केस में देखिए डिक्लेयर स्टोरेज में हमें y कहाँ पे मिला है, हमारे 2000 मेमोरी लोकेशन पे। तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू नल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपका फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद डिक्लेरेशन फील्ड क्या हो जाएगा, फिर से आपका प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब अब y फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं डिक्लेरेशन फील्ड। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है, डिक्लेरेशन फील्ड की होती है। तो यहाँ पे देखिए इस y के डिक्लेरेशन फील्ड में प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्यों लगता है हमें मल्टीपल डिक्लेरेशन हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें ये फील्ड क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है। सिर्फ 1 रखना ही यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे प्लस प्लस हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर वैल्यू होगी तभी उसे हम मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ सिंबल हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली y की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, और ब्रेक से हम एग्जिट हो जाएंगे। और लास्ट आपका एंड क्या होगा, यहाँ पे एंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और लास्ट को देखिए व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर से हम फर्स्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, p को फर्स्ट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब p में 1000 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सभी हम क्या कर रहे हैं, आपके चेक कर रहे हैं। वाइल p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब इस p में आपका कोई तभी डेटा है, जब तक आपके p में कोई डेटा है तब तक ये तीनों कंडीशन आपके क्या होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फर्स्ट इफ लूप हम चेक कर रहे हैं, p एरो डिक्लेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एरो यूज्ड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है, और नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब डिक्लेयर हुआ है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इंक्रीमेंटेड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या है, आपका डिक्लेयर हुआ है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन क्या है, आपकी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है आपकी। p मतलब क्या है, 1000 का डिक्लेयर क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 ट्रू है। नेक्स्ट देखिए p एरो यूज्ड इज इक्वल्स टू 0, यूज्ड की वैल्यू 1 है। यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। किस लिए ट्रू होनी चाहिए, सिंबल डिक्लेयर बट नॉट यूज, इस कंडीशन को प्रिंट करने के लिए, इस एरर को प्रिंट करने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। यूज़ नहीं हुआ है लेकिन डिक्लेयर हुआ है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर भी हुआ है और यूज्ड भी हुआ है, इस वजह से ये एरर आपका प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट मैसेज आपका प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड हुआ है। नेक्स्ट देखिए यूज्ड इज इक्वल्स टू 1 चाहिए, मतलब यूज्ड भी होना चाहिए लेकिन डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। डिक्लेयर इज इक्वल्स टू 0 मतलब डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो वही मैसेज प्रिंट क्या है, सिंबल यूज बट नॉट डिक्लेयर। तो चेक कीजिए यूज्ड हुआ है और डिक्लेयर भी हुआ है, तो ये सेकंड मैसेज भी आपका प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स के लिए ये सेकंड मैसेज भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिंबल एक्स को ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड कंडीशन है कि पी एरो डिक्लेयर, मतलब डिक्लेरेशन सेक्शन का क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर होगी तो यहाँ पे रीडिक्लेरेशन का मैसेज हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक ही वैल्यू होगी तो सिंगल डिक्लेरेशन होगा, तो वो अलाउ किया जाएगा। लेकिन मल्टीपल यानी ज़्यादा वैल्यू अगर होगी तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, रीडिक्लेरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है इसकी, तो इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया है सिंबल एक्स रीडिक्लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हमने पी एरो नेक्स्ट करके, मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, तो 2000 का भी ऐसे ही हमने एक्सेस किया है और सभी के हमने प्रिंट कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, वाई डिक्लेयर बट नॉट यूज़। यहाँ पे देखिए वाई यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है 2 बार, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, यूज़ 0 है, इस वजह से ये सेकंड मैसेज आपका प्रिंट हुआ है। थर्ड मैसेज देखिए वाई रीडिक्लेयर, यहाँ पे देखिए वाई एक से ज़्यादा डिक्लेयर हुआ है, 2 है मतलब एक से ज़्यादा डिक्लेयर हुआ है, इस वजह से ये मैसेज प्रिंट हुआ है। और लास्ट का देखिए सिंबल जेड यूज़ बट नॉट डिक्लेयर, यहाँ पे देखिए सिंबल जेड के लिए क्या है, पी एरो नेक्स्ट होने के बाद 3000 का देखिए यूज़ हुआ है लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वही हमने प्रिंट किया है यूज्ड बट नॉट डिक्लेयर। ठीक है,
लास्ट को हमने रिटर्न 0 करके यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट कर दिया है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, इससे आपको प्रोग्राम समझने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे 21 और 22 नंबर के स्लिप के लिए सेम प्रोग्राम है, सिर्फ आपकी क्या होगी, यहाँ पे सोर्स फाइल यहाँ पे सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे मैंने एक कॉमन सोर्स फाइल यहाँ पे ली है, आप कोई भी सोर्स फाइल एज ए इनपुट इस प्रोग्राम को दे सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू।